हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एसके सर। और जैसा कि बच्चों लास्ट टाइम मैंने एक आपको हिंट दिया था कि इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव है इन इक्वेशंस को सॉल्व करना। यहाँ पर हम एक डमी वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे और इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इन इक्वेशन में खास करके इस पर्टिकुलर सेशन में हमारा ध्यान होगा लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ आपको छोटा सा अंतर समझना है। अगर किसी ने ये क्वेश्चन दिया 3x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 30, तो अगर उसे सिर्फ और सिर्फ लेस देन में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ इसे क्या कर लोगे, 31 कर लोगे। और अगर लेस देन 31 दे रखा है तो आप उसे इक्वल टू में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो लेस देन इक्वल टू 30 कर लोगे। तो बहुत छोटा सा कन्वर्जन है, ये आपको समझ लेना है। इसके लिए मैंने यहाँ लिख रखा है लेस देन इक्वल टू n का मतलब क्या समझना है, लेस देन n प्लस 1। बेहतर होगा आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझ लो। एक एग्जाम्पल पहले मैं देखो एक्सप्लेन करता हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि कैसे लेस देन को हम लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो भी थियरी वैलिड है वो लेस देन इक्वल टू के लिए वैलिड है, लेस देन के लिए वैलिड नहीं है। जैसे सपोज ऐसा दे रखा है x प्लस वाई लेस देन 6, तो इसे क्या कन्वर्ट कर लोगे आप, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। और इसको सॉल्व करो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग x प्लस वाई लेस देन 6। ये सॉल्व करना कभी भी हमारे लिए इजी होगा। तो बच्चों आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कैसे हम इस लेस देन इक्वल टू वाले साइन को मैनेज करते हैं। हम लेस देन अगर दे भी रखा है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे लेस देन इक्वल टू में। तो बच्चों पहला स्टेप होता है ऐसे इन इक्वेशंस को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए एक डमी वेरिएबल का इस्तेमाल। हम यहाँ एक डमी वेरिएबल लेंगे, तो उसका नाम कुछ भी ले सकते हो आप। इस केस में हम लोग चूज करते हैं लेट w बी द डमी वेरिएबल। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप, लेट w बी द डमी। ये हमने डमी चूज कर लिया सच दैट w इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और देखो w पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि w की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी कहां खत्म होगी। मिनिमम ऑब्वियसली डिफाइंड है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई कंस्टेंट नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ w के लिए यही एक कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है, और यही एक कंडीशन बस वैलिड है। अब हम इस इक्वेशन में अगर हम w को पुट करें तो क्या मिलता है, देखें जरा। ये बन जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इक्वल टू 30। अब जो लेस देन इक्वल टू का साइन था वो एलिमिनेट हो गया। अब ये बन गया है हमारा केस 1। जैसे हम केस 1 में क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कंडीशन को जरा समझ लें हम। x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और z की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और w ऊपर लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलो इसके हम इंटीग्रल सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर बहुत ज़्यादा कुछ ख्याल नहीं रख सकते हो आप तो सिंपली कहाँ से स्टार्ट करोगे, 3x विल स्टार्ट फ्रॉम 3। अगर x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी तो 3x की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी। तो हमें फोकस करना होगा कोफिशिएंट ऑफ x पावर 30। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x पावर 30 इन कहाँ पर, तो x क्यूब प्लस x पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट x पावर 30 तक जा सकते हैं। सो दैट्स वाई। अब जा सकने का मतलब देखो, ये मैंने सिंपल लिख दिया। कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि सर अगर आपने इसको 3 दे ही दिया, इसको 1 दिया तो इसका मतलब 3 दिया, इसको 1 दिया 4 दिया, इसको 1 दिया 5 दिया, तो आपके पास बचे कितने, 25 ही तो बचे हैं। तो 25 आप इसको मैक्सिमम दे सकते हो एक्स्ट्रा। इसको 3 देने के बाद 25 दे सकते हो, 28 तक जा सकता है। आपने 30 लिख दिया, गलत लिख दिया क्या, चलो मान लो गलत ही लिख दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम क्यों फालतू चीज़ों के बारे में सोचे जब उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ना है। तो अपने आंसर में आप चाहो तो सही तरीके से ही बना सकते हो, उससे भी वही आंसर आता है, और सिंपल ऐसे जाओगे तो इससे भी यही आंसर आता है। तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल होता है समझना, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 अप टू 30 ख़त्म। वैसे दूसरे के बारे में सोचो, y के बारे में कहाँ से स्टार्ट होगा, x पावर 1 से, और वो कहाँ तक जाएगा, x पावर 30 तक। और वही नेचर z का भी होगा तो होल स्क्वायर। व्हाट अबाउट w, w ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होगा, और प्लस x और प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैं अपर लिमिट उसकी नहीं लिखता। आप चाहो तो x पावर 30 लिख सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है।
इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से बच्चों हमें x पावर 30 का कोफिशिएंट ढूंढना है। चलो मैनेज करते हैं। अब देखो यहाँ से 3 बाहर, यहाँ से x पावर 2 बाहर, मीन्स x पावर 5 बाहर, और x पावर 5 के बाहर जाते ही x पावर 30 का कोफिशिएंट नहीं ढूंढ के हम किसके कोफिशिएंट को ढूंढेंगे? x पावर 25 के कोफिशिएंट को। तो जाने अनजाने में हमारा यही एरर था जो हम करते हैं, और वो अब ठीक हो चुका है। इन 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 और प्लस x पावर 27, यहाँ से x बाहर लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x पावर 29 होल स्क्वायर। और इसको अभी फिलहाल रहने देते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ। अब देखो बच्चों, इसे हमें जीपी तो खैर दिख रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करके बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला। इसको एज इट इज़ रहने दो आप। सो दिस इम्प्लाइज, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एक्स पावर 27, और इसको क्या जीपी से मैनेज कर सकते हैं? तो कितने टर्म्स हैं? 1 माइनस एक्स पावर 30 अपॉन 1 माइनस एक्स और होल पावर व्हाट 2, और ये जीपी है, इन्फिनिट जीपी कह सकते हो, या 30 तक रखना है तो भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 30 तक ही रख लो यार, चलो 30 तक ही रख लेते हैं। तो क्या बनेगा? 1 माइनस एक्स पावर 31 अपॉन 1 माइनस एक्स। क्योंकि 31 मेरे किसी काम का नहीं है, वो डिस्कार्ड होने वाला है। तो आप 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इन्फिनिट जीपी से सोचो तो भी अच्छा है, या फिर 30 टर्म्स के हिसाब से सोचो तो भी अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एक्सप्रेशन से मुझे x पावर 25 का कोफिशिएंट ढूंढना है। अब मैं उस पर ही फोकस कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। सो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एक्स पावर 27। ये देखो न्यूमरेटर मेरे किसी काम का नहीं रहा। ये 1 माइनस एक्स पावर 2 पावर 1, तो 1 माइनस एक्स पावर -3। अब इसका एक्सपांशन हमें आना चाहिए, तो चलो इसका एक्सपांशन करते हैं। तो ये एज इट इज 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एक्स पावर, और 27 की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या चाहिए? 25। तो 25, 7 से 3 पहले 24 तक सफिशिएंट होगा। और इसको ओपन करो अब, तो क्या मिलना है? 1 प्लस 3c1 प्लस 6c2 और प्लस डॉट डॉट डॉट। ये कुछ इस तरीके से x होगा, ऑब्वियसली होगा, चलो x लिख देते हैं यार, ठीक है। ये होना है 1 प्लस 3c1x प्लस 4c2 x स्क्वायर डॉट डॉट, ऐसा कुछ। यहाँ तक पहुँचने के बाद बच्चों अब आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के दम पे x पावर 25 के कोफिशिएंट को ढूंढना होता है। इसमें अब आप देखो कौन ऐसा टर्म है जिसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और कौन ऐसा है जो बहुत सिंपल है। तो सबसे सिंपल वाले लोग यहाँ हैं, ये देखो x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, उनके पास x की सारी वैरायटी है, और इनके पास थोड़ा सा लिमिटेड एडिशन है x पावर n का, मीन्स x क्यूब है, x पावर 6 है, कुछ इस तरीके से लिमिटेड है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन इनके साथ। तो 1 को तो मिल ही जाना x पावर 25, कौन मिलेगा? 25। तो 1 के साथ देखो 25 और 2 का फर्क है, 2 का फर्क है, 1 के बाद 3 है, 2 के बाद 4 है, तो 25 के बाद क्या होगा? 27। तो पहला टर्म होगा 27c25। एक दो टर्म बस आप ढूंढो, धीरे धीरे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। ये देखो एक्स क्यूब, इसको भी मिल जाना है x पावर 22। तो x पावर 22 के लिए 24c22 दिख रहा है, 22 और 2 ज़्यादा, प्लस 3 के बाद 6, और 6 को कौन मिलना? 19, तो 21c19। और अब बस पैटर्न पहचानो आप, देखो ये 3 का टेबल टाइप से चल रहा है, 21, 24, 27, और नीचे 3 कम, 25, 22, 19, तो ऊपर वाले से भी 2 कम करके लिख सकते हो आप। तो 21 के बाद 18, तो c 16, 15 c 13, 12 c 2 कम तो 10, प्लस 9 c 2 कम तो 7, प्लस 9 के बाद 6 c 2 कम तो 4,
4 और लास्ट टर्म क्या होगा बच्चों 3c1, तो लास्ट टर्म होगा 3c1, मैं यही लिख देता हूँ 3c1, दिस विल बी द लास्ट टर्म जो हमें मिलना है। अब इसके बाद इसकी वैल्यू बस हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 27c25, चलो ऊपर मैं मिटा के लिख देता हूँ, सिर्फ डमी वेरिएबल की लाइन में रब करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें। चलो तो लास्ट स्टेप 27c25 दैट इज 26 इंटू 27 इंटू 26 और 26 क्या हो जाना है 13 इंटू 27 प्लस 24 इंटू 22 दैट इज 12 इंटू 22 है ना 23 24 23 यस सही है 23 और प्लस 21, तो थोड़ा सा बस दिमाग लगाना और कुछ नहीं है, इंटू 10 20 होगा और प्लस 18, तो क्या होना है 9 इंटू 17 प्लस 15 13, तो 15 14, तो 15 इंटू 7 प्लस 12 इंटू 10, तो 12, तो 6 और पड़ोसी उसका 11 प्लस 9c7, तो 9 इंटू 4 9 इंटू 4 प्लस 6c4, तो 15, ये तो क्लियर है 6c4 15 याद ही होगा आपको, और 3c1 3, 3c1 की वैल्यू 3, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, देखो 13 इंटू 27 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 351, दिस इज 351, दिस इज 276, दिस इज 210 प्लस दिस इज 153, दिस इज 105, दिस इज 66 प्लस 36 प्लस 15 प्लस 3 इक्वल टू, और इन सब का एडिशन कितना आना है 255। तो बच्चों कुछ था नहीं क्वेश्चन में, अगर आप डमी वेरिएबल के कंसेप्ट को समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन पूरा शिफ्ट हो जाता है टाइप 1 के ऊपर। केस 1 जो मैंने लेके सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन बन गया, सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक यहाँ यूज हुआ डमी वेरिएबल का, दैट वाज व्हाट W वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये W बस आ जाता है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों इसी पर्टिकुलर केस के ऊपर, इन इक्वेशन वेयर लेस देन इक्वल टू सिंबल विल बी देयर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन में दे रखा है इन हाउ मेनी वेज वी कैन गेट अ सम ऑफ एट मोस्ट 15 बाय थ्रोइंग 6 डिस्टिंक्ट डाइस। तो इसके इक्वेशन को पहले जनरेट करते हैं। तो इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, x1 और प्लस x2 प्लस डॉट 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 x6 बिकॉज ऑफ 6 डाइस, और सम क्या चाहिए एट मोस्ट 15। तो इन इक्वेशन आ गया, और इन इक्वेशन आ गया तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं किसी भी इन इक्वेशन को, विद द यूज ऑफ डमी वेरिएबल। तो यहां पर हम एक डमी यूज करते हैं x7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या है ये डमी, तो हमारा इक्वेशन बन जाना है x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x7 इक्वल टू 15। अब ये हमारे केस 1 पे शिफ्ट हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ एक छोटी सी चीज समझनी है कि x1 की मिनिमम वैल्यू क्या है और x1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो 1 to 6, वैसे x6 तक 1 to 6 और x पावर 7 में मिनिमम 0 मैक्सिमम कुछ भी। तो चलो एक्सप्रेशन डिजाइन करते हैं। हमें किसके कॉफिशिएंट से मतलब है, x पावर 15 के कॉफिशिएंट से मतलब है। तो हम लोग x पावर 15 के कॉफिशिएंट को सर्च करेंगे। x पावर 1 प्लस x पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस x पावर 6, और ऐसे कितने लोग हैं, 6 लोग। आखिरी वाले में 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, आखिरी वाले में कोई एंड नहीं है। फिर भी रखना चाहो तो आप 15 तक रख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रखोगे तो भी ठीक, नहीं रखोगे तो भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको जरा और फर्दर बच्चों सॉल्व करते हैं। देखो x यहां से कॉमन, तो x पावर 6 बाहर आ जाएगा। इट मीन्स x पावर 15 का कोफिशिएंट ढूंढने की बजाय हमें ढूंढना होगा x पावर 9 का कोफिशिएंट। तो हम x पावर 9 पे शिफ्ट हो जाने वाले हैं। ये देखो मैंने लिख दिया x पावर 9 पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x पावर 5 होल पावर 6।
और ये क्या चीज़ है, ये इन्फिनाइट जीपी है, तो 1/1 माइनस एक्स इंटू 1/1 माइनस एक्स, ये भी जीपी है। चलो इसको भी थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, तो 1 माइनस कॉमन रेशियो 1 का ही चल रहा है, 1 माइनस आर होल टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और इन सब के ऊपर पावर दे रखा है 6 इंटू 1/1 माइनस एक्स। देखो न्यूमरेटर पहली बार तो नहीं, हो सकता हमने पहले भी किया हो, लेकिन आज के सेशन में ये हमें दिखा जिसमें हमें न्यूमरेटर को डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, उसको रखना पड़ेगा। तो 1 माइनस एक्स पावर 6 होल पावर 6, और ये 1 माइनस एक्स यहाँ पावर 6 और वहाँ 1 पावर माइनस 7। इसको अब थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं बच्चों। दिस इज व्हाट 1 माइनस ए पावर एन, तो क्या होता है एक्सपेंशन 1 माइनस NC1 ए पावर 1। बाइनोमियल थोड़ा सा यूज़ है, ठीक है, इजी है। बाइनोमियल पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। 1 माइनस 6 एक्स पावर 6, और आगे नहीं जा सकते हम क्योंकि x पावर 6 का स्क्वायर करोगे x पावर 12 होगा, x पावर 9 से ज़्यादा है, तो बस यहाँ रुक जाओगे। इसमें हमें थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। क्या मिलेगा 1 प्लस 7C1 x पावर 1 प्लस 7C2 x पावर 2 और प्लस डॉट 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 प्लस x पावर 9 तक जाना है, नीचे 9, ऊपर देखो कितना ज़्यादा है 7, सॉरी 8, ये 8 है, एक एक बढ़ता रहता है, 7 फिर 8 फिर 9, तो कितने का फ़र्क है 6 का फ़र्क है, तो यहाँ C लिख लो आप, और ये 9 और 6 का फ़र्क है, तो ये 15 तक जाओगे आप, 15 तक। अब देखो ये सिंपल लोग हैं, ये परेशान नहीं करते, परेशानी इनको है, तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से x पावर 9 के कोफिशिएंट को बस आप इकट्ठा करो। तो 1 इंटू 15C9, तो पहला तो मिल गया हमें 15C9, और सेकेंड वाले के लिए दिस इज x पावर 6, तो x पावर 3 से टकरा के x पावर 9 जनरेट हो जाएगा, तो -6 C लिख लो, x पावर 3 इट मीन्स नीचे 3 होगा, और कितने का गैप है 6 का गैप है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 9। सो दिस इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे इसको, यू विल बी गेटिंग 4501। देखो बच्चों, वैसे तो क्वेश्चन अगर आप इस मल्टीनोमियल के अप्रोच से बनाओगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है। थोड़ी सी प्रॉब्लम कब होती है, कब आंसर नहीं आता या क्वेश्चन सही नहीं बनता, अगर आप इसमें थोड़ा शॉर्टकट सोचने लगोगे तो, क्योंकि 1 मिनट के लिए ध्यान से देखो, आपको शायद फील आएगा कि अरे यार ये क्वेश्चन तो बेगस मेथड जैसा है, जिसमें x1 की मिनिमम वैल्यू 1 है, मतलब पहले भिखारी को मुझे 1 सिक्का देना है, तो बच्चे क्या करते हैं 15 में से 6 सिक्के इन 6 भिखारियों को बांट के, जो 9 सिक्के बच गए वो सोचते हैं हम 7 भिखारियों में बांट के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, लेकिन उसका आंसर गलत आता है। रीज़न ये है क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिंस डाइस को हमने थ्रो करा है तो अपर लिमिट डिफाइंड है, आप 6 को ब्रीच नहीं कर सकते, 6 को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर वो अपर लिमिट वाली कंडीशन नहीं होती तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बेगस मेथड के थ्रू भी ईजी था। अदरवाइज इस पर्टिकुलर केस में सिंस अपर लिमिट डिफाइंड है तो मैं आपको वो पर्टिकुलर मेथड बेगस मेथड वाला रिकमेंड नहीं कर सकता, उससे आंसर गलत आएगा। आपको इसी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। देखो बच्चों, केस 2 में कुछ ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट तो नहीं था, सिर्फ एक डमी वेरिएबल का इंट्रोडक्शन था। अब इसमें एक केस 3 भी मैं आपको बताता हूँ। केस 3 में क्या करना होगा, ये जो सिंबल यहाँ लेस देन इक्वल टू n का दिख रहा है, दैट विल बी व्हाट ग्रेटर देन n, ये पहला चेंज हो जाएगा, सिंबल बदल गया। या फिर ग्रेटर देन n का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1, ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो बच्चों यहां हमारा कंसर्न इस सिंबल से है, ग्रेटर देन इक्वल टू n से। अगर ये केस हमें दिया गया सॉल्व करने को और किसी ने पूछा इसके कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, तो फिर जरा आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि बुक में बहुत अच्छे से बताया नहीं है, उसमें कंफ्यूजन के चांसेस हैं। तो पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, फिर इसके रूल के बारे में बात करते हैं, कैसे हम इसको हैंडल करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं पहले। देखो क्वेश्चन तो मैं यही सॉल्व करूंगा, लेकिन ये बताने से पहले अगर मैं आपसे एक सिंपल पूछूं, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, अगर इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो सोचो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो इसका आंसर होगा बच्चों इनफिनिट, क्योंकि 5 को क्रॉस करने के लिए xy के पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस है।
तो ऐसा क्वेश्चन सेंसिबल तभी बनता है जब अपर लिमिट डिफाइंड हो। अगर अपर लिमिट डिफाइंड नहीं होगी तो फिर इस क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं है। इसके आंसर्स कितने होंगे? हमेशा इनफिनिट। तो अब अपर लिमिट डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बदलने वाले हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन गेट अ सम ऑफ एटलीस्ट, वी कैन गेट अ सम ऑफ एटलीस्ट 15 बाई थ्रोइंग 6 डिस्टिंक्ट डाइस। अब ये क्वेश्चन दे दिया, हमें थोड़ी देर पहले चाहिए था एटमोस्ट 15 और अब हमें चाहिए एटलीस्ट 16। एटलीस्ट 15 तो इसको 16 कर लेते हैं, चलो एटलीस्ट 16। तो डोंट यू थिंक थोड़ी देर पहले हम जो सॉल्व कर रहे थे वो उसने उस केस ने 15 या फिर 15 से कम के सारे नंबर्स का ख्याल रखा था, और इस पर्टिकुलर केस में हम 16 और एटलीस्ट 16, यस 16 से आगे के सारे नंबर्स का ख्याल रखने वाले हैं। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें, दोनों केसेस को ऐड कर दें, डोंट यू थिंक ऑल पॉसिबल केसेस बन जाना है? तो ध्यान से समझिएगा सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को पहले हम फ्रेम करते हैं बच्चों। तो ये इक्वेशन क्या बन रहा है? ये बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 ग्रेटर देन इक्वल टू 16। एटलीस्ट 16 का मतलब ये हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 16। या फिर इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 इज ग्रेटर देन 15। देख रहे हो आप, ये हुआ ग्रेटर देन 15 का केस जो हमसे अभी पूछा गया है, और थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्व करके आपको बताया था। थोड़ी देर पहले हमने क्या सॉल्व किया था, यहां लिख देता हूं मैं, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x6 लेस देन इक्वल टू 15, एटमोस्ट 15। तो बच्चों अगर हम इन दोनों केसेस को ऐड कर लें तो ऑल पॉसिबल केसेस, और ऑल पॉसिबल केसेस का मतलब देयरफॉर ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर अपर लिमिट डिफाइंड हो, अपर लिमिट डिफाइंड हो, वहां पर हम टोटल पॉसिबल केसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जरा सोचना, अगर हमने 6 डिस्टिंक्ट डाइस को थ्रो किया है बच्चों, तो ऑल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स वो हो जाएगा, पहले डाइस के पास कितने ऑप्शंस हैं? 6, दूसरे के पास भी 6 पावर 6। ऑल पॉसिबल आउटकम का काउंट क्या होगा? 6 पावर 6। और हमसे पूछा गया है एटलीस्ट 16, देयरफॉर एटलीस्ट 16, ये कैसे निकलेगा? एटलीस्ट 16, तो ऑल पॉसिबल केसेस दैट इज 6 पावर 6 माइनस एटमोस्ट 15। और 6 पावर 6 क्या होता है? ये होता है यार 46656 माइनस एटमोस्ट 15 हमने कैलकुलेट किया था 4501। इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? 4164, दिस इज 2155। तो देखो क्वेश्चन में और कोई वैरायटी इसमें जनरेट नहीं हो सकती, तो जाने अनजाने में मैंने आपको यहाँ 3 केसेस करवा दिए। ये हमारा केस 3rd था, और ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लो आप, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों केस 2 में था लेस देन इक्वल टू का साइन, और केस 3 में है ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं केस 2 और केस 3 को आपको मिक्स करना होगा, और आपको समझना पड़ेगा व्हाट आर द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। तो डाइस के केस में, अरिहंत में भी ये क्वेश्चन गिवन है, वो कितना होना है 6 डिस्टिंक्ट डाइस के केस में? 6 पावर 6। सो इन दिस वे बच्चों ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। सो ये सेशन हमारा यहाँ खत्म होता है। अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे मल्टीप्लिकेशन में अगर XYZ हो और इक्वल टू 24 कुछ ऐसा नंबर, तो फिर हम कैसे सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू।